साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 62 मनुष्य एक भटका हुआ देवता, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, ऋषि के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम किस देवता की प्रार्थना करें और किस देवता के लिए हवन करें, यजन करें, प्रार्थना करें? कौन सा देव है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हमको शांति प्रदान कर सके, हमें ऊंचा उठाने में मदद दे सके? किस देवता को प्रणाम करें? मित्रों, बहुत से देवताओं का पूजन करते करते हम बाज आ गए। हमने शंकर जी की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, और न जाने क्या क्या, और न जाने क्या क्या चाहा, लेकिन कोई कामना पूरी ना हो सकी। हम एक को छोड़ करके दूसरे पर गए, दूसरे को छोड़ करके तीसरे पर गए। क्या कोई ऐसा देव होना संभव भी है जो हमारी कामना को पूर्ण करने में समर्थ हो सके, जो हमको प्रत्यक्ष फल निश्चित रूप से देने में समर्थ हो सके? निश्चित फल, प्रत्यक्ष फल, तत्काल फल। क्या कोई ऐसा भी देवता है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि इनकी पूजा निरर्थक नहीं जा सकती? कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसा देव कौन है? मित्रों, एक देव मेरी समझ में आ गया। एक देवता ऐसा है कि अगर आप इसकी पूजा कर सकते हो, इसका यजन कर सकते हो, हवन कर सकते हो, तो यह देवता आपके जीवन में समुचित परिणाम देने में समर्थ है। कौन सा है वह देव? उस देवता का नाम है आत्मदेव। अपने आप की पूजा अगर हम कर पाएं, अपने आप को हम अगर संभाल पाएं, सुधार पाएं, अपने आप को अगर हम सभ्य और सुसंस्कृत बना पाएं, तो मित्रों, हमारी प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक कामना को पूरी करने में समर्थ है। हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलने में समर्थ है। हमारा यह आत्मदेव। आत्मदेव की पूजा, आत्मदेव का भजन, आत्मदेव का यजन, आत्मदेव का हवन, इसी का नाम है साधना। साधना किसकी? गणेश जी की नहीं बेटे। गणेश जी को तो तरीका मालूम है कि उनको क्या करना और कैसे रहना चाहिए। उनके पास तो सब इंतजाम है। 2 बीबियां हैं, रिद्धि सिद्धि, एक खाना पका देती है, एक कपड़े साफ कर देती है। आपको कोई जरूरत नहीं है गणेश जी की साधना करने की। मित्रों, साधना अपने आप की कीजिए। हमारा जीवन कल्प वृक्ष है। अगर इस कल्प वृक्ष की साधना हम कर पाए तो ये हमारी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। मैंने सुना है कि एक कल्प वृक्ष होता है। कहाँ होता है? स्वर्गलोक में होता है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता मैंने यह सुनी कि जो कोई उस पेड़ के नीचे जाके बैठता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो कुछ चाहता है तुरंत सब मिल जाता है। क्या ऐसा कोई कल्प वृक्ष होना संभव है? हाँ, एक कल्प वृक्ष है और वह है हमारा जीवन। हम अपने जीवन की महिमा को, गरिमा को समझ पाएं,
जीवन के महत्व और मूल्य को समझ पाए, उसका ठीक तरीके से उपयोग करने में समर्थ हो पाए, तो हमारे जीवन में मजा आ जाए। मजा आ जाए तो फिर क्या हो सकता है? फिर हम मनुष्य से आगे बढ़कर देव बन सकते हैं। देव, हाँ बेटे, देवता तो वहां स्वर्ग में रहते हैं। नहीं बेटे, देवता स्वर्ग में नहीं रहते। मित्रों, देवता एक प्रकृति का नाम है और राक्षस भी एक प्रकृति का नाम है। आकृत नहीं, प्रकृति। राक्षसों की शक्ल कैसी होती है? काली होती है। क्यों साहब, दक्षिण भारत के लोग भी तो काले होते हैं, तो फिर ये सब राक्षस हैं? नहीं बेटे, राक्षस नहीं हो सकते। राक्षस कैसे होते हैं? जिनके दांत बड़े बड़े होते हैं, हमारे पिताजी के दांत बड़े बड़े हैं, तो क्या वे राक्षस हैं? नहीं बेटे, वे राक्षस नहीं हो सकते। तो फिर बड़े दांत वालों को और काले चेहरे वालों को आपने कैसे राक्षस बता दिया? राक्षस सींग वाले होते हैं। सींग तो साहब गाय के भी होते हैं, तो क्या गाय राक्षस हो गई? अरे महाराज जी, आप क्या उल्टी पुल्टी बात कर रहे हैं? हाँ बेटे, मैं उल्टी बात कहकर यह समझा रहा हूं कि यह तो आलंकारिक वर्णन किया गया है, यह प्रकृति का वर्णन है, आकृत का नहीं। जिनके चेहरे दुष्कर्म और दुर्बुद्धि की वजह से कलंक लगे, काले कलुटे हो गए हैं, वे आदमी राक्षस हैं। जिनके दांत बड़े हैं, अर्थात जो पेटू हैं, जो किसी भी कीमत पर सबका खाना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, उनके बड़े बड़े दांत शियार जैसे, सिंह जैसे, कौवे जैसे और कुत्ते जैसे हैं, जो हर किसी का खून पी जाए। इन आदमियों का नाम राक्षस है। राक्षसों के सींग बड़े होते हैं, मनुष्यों के तो मैंने सींग नहीं देखे हैं। नहीं साहब, मनुष्यों के भी होते हैं। हाँ बेटे, होते हैं बिना कारण से। इसको भी चोट मार दी, उसको भी चोट पहुंचा दी, इसको भी नुकसान पहुंचा दिया, उसको भी नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे आदमी राक्षस होते हैं। तो महाराज जी, राक्षस की कोई आकृति नहीं होती? नहीं बेटे, आकृति कोई नहीं है, प्रकृति होती है। राक्षस वैसे ही होने संभव है जैसे आप और हम। देवता स्वर्ग में रहते हैं। हाँ बेटे, रहते होंगे, मैं कह नहीं सकता। देवता कोई मनुष्य बन सकता है? हाँ, देवता कोई आकृत नहीं है, देवता भी एक प्रकृति है। हम और आप जैसे मनुष्यों के बीच में बहुत से देवता हो सकते हैं। देवता कैसे होते हैं? देवता बेटे गोरे रंग के होते हैं साहब। यूरोप में सब गोरे रंग के रहते हैं, पंजाब में और सीमा प्रांत में भी सब गोरे रंग के रहते हैं। तो क्या ये सब देवता हैं? नहीं बेटे, गोरी शक्ल से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है, जिनके विचार, जिनके व्यवहार, जिनके आचरण, जिनका दृष्टिकोण स्वच्छ है, गोरा है, शुद्ध है, निर्मल है, उज्ज्वल है, उनका नाम देव है। क्यों साहब, देवता कभी तो बुढ़े होते होंगे? नहीं बेटे, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। तो साफ सब जब प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो देवताओं की भी मृत्यु होती होगी। हाँ बेटे, मृत्यु तो जरूर होती होगी, लेकिन बुढ़े नहीं होते। अच्छा, बुढ़ा किसे कहते हैं? बुढ़ा उसे कहते हैं जो आदमी थक गया हो, हार गया, निराश हो गया, टूट गया, जिसने परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया, जिसने यह कह दिया कि परिस्थिति बड़ी है और उससे लड़ने से इनकार कर दिया, वह आदमी बुढ़ा है। जिसने लड़ने से इनकार कर दिया, वह आदमी बुढ़ा है।
जिस आदमी की जवानी टिटहरी के तरीके से बनी रहती है। कैसे? समुद्र बड़ा था, वह टिटहरी के अंडे बहा ले गया। टिटहरी ने कहा, समुद्र आप बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो आपसे लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं है, मर ही तो जाएंगे, पर आपसे लड़ेंगे जिनमें ये हिम्मत है, जिर्रत है। ये आदमी कौन है? ये आदमी देवता है। मित्रों, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। क्यों साहब 80 वर्ष के हो जाएं तो भी जवान। गांधी जी 80 वर्ष के हो गए थे और वे कहते थे कि मैं तो 120 वर्ष जीऊंगा। 40 वर्ष वे और जीना चाहते थे। विरोधियों ने उन्हें मार डाला। वे जो भी जी भी सकते थे, वे जी सकते थे। पंडित नेहरू लगभग 75 वर्ष के करीब जा पहुंचे थे, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते हमने उनको बुढ़ापे में भी देखा। वे इस तरीके से चढ़ते थे जिस तरीके से कोई बच्चा चढ़ता है। उनके भीतर उमंग है, जिसके भीतर उमंग है, उत्साह है, साहस है, जीवन और जीवट है, वे आदमी देवता है। देवता हैं। देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा यह रहती है कि हम देंगे। क्या चीज देंगे? देने को तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा चाहिए। पैसे को ही आप सबसे बड़ी चीज मानते हैं। पैसा चौथे नंबर की शक्ति है और इस जमाने में मैं तो कहता हूं कि विनाशकारी शक्ति है। पैसा विनाशकारी शक्ति है। पैसा भी कोई शक्ति होती है? पैसा कोई शक्ति नहीं होती। आदमी की शक्तियों में मूलभूत शक्ति वह है जो आपके पास पूरी मात्रा में विद्यमान है, और वह है श्रम। पैसा उसी से आता है। उसे आप देना चाहें तो दानी बन सकते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे श्रम का दान क्या है। आत्मदेवता ही जीवन देवता है। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। सुनते रहिए, मिलते रहिए, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।